चलो भाई ठीक है, वापस आ गए हम खा पी करके, पसीना पोंछ करके और वापस आ गए। अब तुम्हारे पसीने छुटाने के लिए वापस आ गए। चलो हाँ ठीक है, चलो भाई। तो हम जो बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, हमने बात की कि आपका वेक्टर क्या है, आपका स्केलर क्या है, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, दोनों के एग्जांपल्स क्या हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि वेक्टर्स के अंदर जो हम बार बार डायरेक्शन की बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड के साथ में, क्या उस डायरेक्शन का रियली में कोई रोल है या नहीं है, और अगर है तो कितना इंपॉर्टेंट है, क्या उसको इग्नोर करें या ना। चलो तो देखिए यहां पर हम दो चीजें पढ़ रहे हैं डिस्टेंस इस चैप्टर में। इस चैप्टर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्या क्या पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अरे सर इतना तेज मत बोलना करो, कान में हेडफोन लगा करके बैठे हुए। अरे कोई बात नहीं, चिंता मत करो, गलती हो गई, सॉरी। ठीक है, तो चलो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो डिस्टेंस है इसे कई बार पाथ लेंथ भी बोल दिया जाता है, पाथ लेंथ भी बोल देते हैं इसको, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, पाथ लेंथ बोल देते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफाइन करने की बात है तो बेसिकली इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो देखिए इसको डिफाइन कैसे करते हैं। डिस्टेंस क्या है, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। ये डिस्टेंस जो है जिसको हम पाथ लेंथ भी बोलते हैं, ये बॉडी ने जो एक्चुअल पाथ कवर किया है, एक्चुअली कितना कवर किया है। जैसे कि स्कूल से घर तक हमने एक्चुअली कितना डिस्टेंस कवर किया है, अपने मार्केट और घर के बीच में कितना आपका डिस्टेंस है, तो वो जो हमारा एक्चुअल पाथ है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, उसी को हम पाथ लेंथ बोलते हैं। इर्रेस्पेक्टिव of the directions taken, मतलब डायरेक्शंस की कोई अहमियत, डायरेक्शंस का कोई मूल्य या डायरेक्शंस का कोई इफेक्ट यहां पर देखने को नहीं मिलता। आप किसी भी डायरेक्शन में जाइए, किसी भी डायरेक्शन से चल करके जाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप अपने स्कूल सीधे सीधे जाइए, आप अपने घर से अपने स्कूल सीधा सीधा जाइए, आप अपने घर से और स्कूल जाते समय जिगजैग जाइए। जब आपसे कोई डिस्टेंस पूछेगा, अगर आप इस पाथ से गए हैं तो आपका कुछ डिस्टेंस होगा, इस पाथ से गए हैं तो आपका कुछ डिस्टेंस होगा। ठीक है, इसको हम मान लीजिए D1 बोल देते हैं। यहां से गए हैं तो यहां भी कुछ डिस्टेंस होगा D2। तो ये एक्चुअल पाथ जो आपने ट्रेवल किया, जो आपने कवर किया, वो आपका डिस्टेंस होता है। यहां पर आप सीधे सीधे जा रहे हैं, आप जिगजैग जा रहे हैं, मतलब बार बार डायरेक्शंस को बदल रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब कभी भी कोई हमसे डिस्टेंस पूछता है तो जस्ट हम क्या बता देते हैं, जो हमने एक्चुअल पाथ कवर किया है वो हम टोटल करके उसको बता देते हैं कि भी मैंने इतना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया है। दूसरी बात, तो फिर सर डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्या वो उससे अलग है? हाँ भाई बिल्कुल, वो बिल्कुल अलग है। केवल सुनने में अलग नहीं है, केवल उसकी स्पेलिंग अलग नहीं है, केवल स्पेलिंग अलग है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बस इतना सा फर्क है, नहीं, वो पूरी तरह से अलग है, उसका मतलब भी अलग है। क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट है आपका चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, या फिर और अच्छे से इसको कैसे समझें, डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द shortest distance between initial and final position। क्या कहा भाई हमने, ध्यान से समझिए क्या कहा। ठीक है, ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं? देखो ध्यान से लॉन्गनेस मत कर देना, ध्यान से समझो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। कौन सा?
किसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कहां पर हमें ये देखना है, ये आपको देखना है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, मतलब ऑब्जेक्ट का एक इनिशियल पोजीशन, एक ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन, उन दोनों पोजीशंस के बीच में जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, वही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और इसका चेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, डेल्टा एक्स, डेल्टा मींस क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, चेंज, क्या है ये, डेल्टा, ग्रीक लेटर डेल्टा, ये किसको डिनोट करता है, चेंज को डिनोट करता है, और एक्स क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1, या फिर इसको कई जगह ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, xf माइनस xi, x मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो आपकी इनिशियल पोजीशन थी और जो फाइनल पोजीशन है, इसको सब्ट्रैक्ट करिए, फाइनल में से इनिशियल, ऑब्वियसली हमेशा चेंज तो ऐसे ही पता करते हो ना, फाइनल में से इनिशियल को तो माइनस करके चेंज पता करते हो, समझे? अरे कभी कभी मतलब रिप्लाई क्या करो, हाँ हाँ क्या करो, ठीक है, चुप बैठे देखते रहते हो, तो क्या बोल रहा हूं मैं, समझ आ रहा है ना, कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको क्या पता लग जाएगा, आपको डेल्टा एक्स पता लग जाएगा, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पता लग, चेंज इन पोजीशन पता लग जाएगा, गेटिंग, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, और ये होता है आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ कवर्ड, बॉडी ने जो एक्चुअल, जो आपके ऑब्जेक्ट ने जो एक्चुअल पाथ कवर किया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शंस टेकन, यहां डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन कोई भी रही हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर किधर भी जाकर के आपने चाहे उस अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं, आपसे डिस्टेंस पूछेगा तो सबको जोड़ जाड़ करके बता देंगे कि भाई ये इतना इधर गए थे, इतना उधर गए थे, इतना उधर गए थे, और सब जोड़ जाड़ के बता देंगे भाई इतना डिस्टेंस हमने कवर किया। लेकिन भैया डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें आपका ये सिंपल अलजेब्रा नहीं चलता, ये घटाना जोड़ना सिंपल अलजेब्रा वाले मेथड यहाँ नहीं चलते, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन है, डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि डायरेक्शन का एग्जैक्टली क्या असर यहाँ पर देखने को मिलता है। सो लेट अस सी, इसको रब कर दो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो, तो पता है मेरे को, ले लिया होगा तुमने, तो उसको रब कर देता हूं। चलिए ठीक है भाई, ये क्या है अपना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फर्क हम समझ रहे हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, इस ए पॉइंट पर है आपका घर और इस बी पॉइंट पर आपका है स्कूल। अरे सर स्कूल क्यों बता दिया, मॉल बता देते, जिसे भी देखो वो स्कूल की बात करता रहता है रात में। कोई बात नहीं, हम तुम्हें शाम का समय कौन सा, हम तुम्हें स्कूल भेज रहे हैं, ठीक है। चलो ये तुम्हारी खुशी के लिए क्या करते हैं, स्कूल में उठा हो गई, ठीक है, ये डिस्को कर दो, डिस्को कर देते हैं अब, ठीक है। चलो तो होम और डिस्को। अब मान लीजिए कि घर से डिस्को, ए से पॉइंट बी, ठीक है जी, ये हम देख रहे हैं केस नंबर 1, इसको हम डाल देते हैं केस नंबर 1। ए से बी, मान लीजिए हाइपोथेटिकल वैल्यूज ले लेते हैं, आपका जो डिस्टेंस है, वो क्या है 10 किलोमीटर, क्या है 10 किलोमीटर, ठीक है। डिस्को वगैरह घर से दूर ही होनी चाहिए वरना रोज रोज जाने लगोगे, तो इसीलिए क्या है 10 किलोमीटर डाल दिया है, ठीक है जी। डिस्को अपना कितना डिस्टेंस है घर से, डिस्को 10 किलोमीटर। तो ये तो हो गया अपना एक्चुअल पाथ, ए से बी एक लीनियर पाथ पर आगे बढ़ते हुए हम गए, और जो हमने एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया वो हमारा डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। लेकिन यहीं पर अपना फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, यहीं पर अपना डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट अभी हमने क्या कहा था, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने यहां पर लिखा था, आपके पास स्क्रीनशॉट है, उसमें देखिए शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन क्या थी हमारी, हम घर पर थे, इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन क्या थी, अब हम आ गए डिस्को नाचने, तो ये क्या हो गई हमारी फाइनल पोजीशन, ठीक है जी।
तो इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको हम क्या कह सकते हैं, x1 x2 भी कह सकते हैं, लेकिन चलो इतना होश पोश नहीं कर रहे वरना सब खिचड़ी बन जाएगी, समझ नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। उसको अलग से समझेंगे दूसरे लेक्चर में, उस तरह से समझेंगे मतलब। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन क्या है मेरी, ये फाइनल पोजीशन क्या है, ये। इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ए से बी पर जाने का जो सबसे छोटा रास्ता है, वो कितना लंबा है, वो है आपका 10 किलोमीटर। तो सर ये तो दोनों ही एक जैसे हो गए, डिस्टेंस भी 10, डिस्प्लेसमेंट भी 10। अभी तो आप इतनी देर से बोल रहे हो कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, सर क्या टाइम खराब कर दिया, इतनी देर से वीडियो दिखा रहे हो मैं, और लास्ट में आप आकर के बता रहे हो कि दोनों एक जैसी चीजें हैं। अरे रुके रहो, अभी मतलब धीरे धीरे बताएंगे, धीरे 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 समझेंगे, धीरे धीरे पता लग जाएगा दोनों अलग अलग है, ठीक है। फिर खुश होगे, सर को शाबाशी दोगे। तो क्या है, डिस्टेंस क्या है 10 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या है 10 किलोमीटर। तो दोनों क्या हो गए हमारे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गए। यहां पर लिख देते हैं डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। चलो जी, अब आ जाता है हमारा सेकंड केस। अब हमने क्या किया कि ये हम यहां पर घर पर थे, पॉइंट ए, ठीक है जी, ये हमारा क्या, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, पॉइंट ए क्या है हमारा घर, ठीक है, और पॉइंट बी क्या है हमारा, ये हमारा डिस्को, जहां पर हम नाचने गाने गए थे, ठीक है जी। अब क्या हुआ, अब हमारा आने का समय हो गया, ठीक है, काफी देर हम वहां पर रहे और घर से फिर फोन आ गया मम्मी का कि बेटा कहां पर है, घर पर आ जा, वरना 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 फिर तुम्हें पता ही है वरना क्या होता है। तो इसलिए हम क्या वापस घर की तरफ चले। अब घर की तरफ जब हम चले, हम गए थे इस डायरेक्शन में, ठीक है जी, अब हम वापस आ रहे इस डायरेक्शन में आगे बढ़े। अब यहां पर हमें क्या मिल गया, यहां पर हमें मिल गया इस जगह, यहां पे मिल गया हमको वो दुकान, वो शॉप, जिस शॉप के मोमोज हमें बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है जी। तो यहां पर बन रहे थे बढ़िया बढ़िया डिफरेंट वैरायटीज के मोमोज, और हमारा पेट भर नहीं था क्योंकि जिसको भी तो नाचने गाने में समय चला गया और पेट रह गया खाली। तो वापस आते समय हम क्या है, इस मोमोज की शॉप पर रुक गए, ठीक है जी, इस मोमोज की शॉप पर क्या हम रुक गए। अब यहां पर हमें क्या है, हमारी मदर का दोबारा से, मम्मी का दोबारा से बोला है, कहने लगी कहां पर है, पहुंचा नहीं कि मम्मी बस अभी आ रहा हूं, ये बहुत जरूरी काम से रास्ते में रुक गया था। तो मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है, तो सुबह से शाम तक कितना डिस्टेंस तू ट्रेवल कर चुका है, कितनी, पापा ने फोन किया, पापा ने कहा हाँ गाड़ी कितनी चला चुका है, कि सुबह शाम तक कितना डिस्टेंस तू एग्जैक्टली ट्रेवल कर चुका है। तो हमने क्या देखा कि जाते समय हमने कितना गाड़ी चलाई थी, 10 किलोमीटर, और आते समय जब हम रुके, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी, ठीक है जी। ये शॉप जो है सी यानी बीच रास्ते में, ये आपका बी पॉइंट से ये कितनी दूरी पर है, मान लीजिए ये है हमारी 4 किलोमीटर, ठीक है। तो हमसे पूछा कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो हमने बताया कि डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया जाते समय 10 किलोमीटर, और बी से सी पर हमने कितना ट्रेवल किया, 4 किलोमीटर ये ट्रेवल किया। तो ये कितना हो गया, 14 किलोमीटर, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और उसके अंदर डायरेक्शन से कोई फर्क पड़ता नहीं है। जो एक्चुअल पाथ आपने घर से और सी पॉइंट तक ट्रेवल कर ली थी सुबह से शाम तक, वही क्या हो गया आपका डिस्टेंस हो गया। तो सर डिस्प्लेसमेंट भी फिर तो वही हो जाएगा। अरे बस कर दिया, सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया, सारी मेहनत सबकी खराब कर दी, ठीक है। अरे डिस्प्लेसमेंट यहीं पे तो पता लगेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क है। क्या फर्क है, देखो डिस्प्लेसमेंट हमने क्या कहा था, ध्यान से याद करो, रिवाइंड करो, क्या याद कहा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या थी, ये हमारी इनिशियल पोजीशन थी, यहां से हम सुबह निकले थे, हम फिर पहुंचे डिस्को, डिस्को से घर वापस आते समय सी पॉइंट पर रुक गए जहां थी मोमोज की शॉप। तो अब हम सी पॉइंट पर हैं, तो अब फाइनल पोजीशन क्या है, सी पॉइंट, सी हमारी फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और वो हमारा क्या है, वो क्या है हमारा, पता है वो हमारा क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अरे भाई जब ये अपना 4 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर है टोटल, ये अपना 4 किलोमीटर है, तो शॉर्टेस्ट पाथ मतलब ए टू सी हमारा कितना बचा,
ये हमारा बचा 6 किलोमीटर। ये हमारा कितना बचा 6 किलोमीटर। तो यहां पर हमने क्या देखा कि डिस्टेंस जो है वो आपका डिस्टेंस कवर्ड जो है वो आपका ज्यादा है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो यहां पर इसका मतलब किस चीज का असर पड़ा है, किस चीज का असर पड़ा है जिसने कि इतना ज्यादा असर दिखाया, इतना गड़बड़ कर दी, इतना बदलाव कर दिया, वो क्या था, डायरेक्शन। ठीक है, डिस्टेंस को मेजर करते समय तो ईस्ट में गए 10 किलोमीटर, फिर वेस्ट में गए 4 किलोमीटर, कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने जस्ट क्या कर दिया, आपका ऐड कर दिया। लेकिन जैसे ही डिस्प्लेसमेंट की बात हुई तो डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वहां पर डायरेक्शन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारा डिस्प्लेसमेंट जो था वो डिस्टेंस से इस बार कम था। पहली बार तो इक्वल था, इस बार क्या हो गया, वो कम हो गया। तो सर क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी ज्यादा भी हो सकता है? तो बच्चों ऐसा कभी नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, नेवर एवर। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट टू बी नोटेड है। ठीक है, टू बी नोटेड माय लॉर्ड। क्या है नोट, क्या है अपना नोट क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैन never be more than the distance covered, ठीक है जी, कभी भी नेवर, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी भी ज्यादा नहीं होता। अच्छा, अब ये हमारा हो गया केस नंबर 2, ये हमारा कौन सा हो गया, केस नंबर 2। ठीक है, तो अब मैं इसको केस नंबर 1 को कर रहा हूं रब, और इसके बाद में हम एक और केस देखते हैं, केस नंबर 3। ठीक है, तो ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसका अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो फटाफट ले लो। ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं केस नंबर 3। देखिए केस नंबर 3 क्या बताता है। अब मान लीजिए कि आप घर से गए थे, कहां, घर से आप गए थे डिस्को। ठीक है, पॉइंट ए से कहां गए थे, पॉइंट बी, घर से डिस्को। कितना गए थे, कितना चले थे, 10 किलोमीटर। अब आप घर वापस भी तो आओगे, ठीक है, हम मोमोज ही थोड़ी खाते रहोगे, मोमोज खत्म करके घर आओगे, नहीं घर से फोन आ रहा है, घर वाले चिंता कर रहे हैं, तो घर तो आना ही पड़ेगा। ठीक है ना, और मेरी वीडियोस भी देखनी है तुम्हें, पढ़ाई भी तो करनी है, तो घर तो आना पड़ेगा। तो आप आ गए घर। अब आपका डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, मतलब सुबह से शाम तक कितना डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल कर लिया। तो डिस्टेंस क्या हो गया अपना, यहां पर डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 + 10, 10 जाना 10 आना, तो ये कितना हो गया, 20 किलोमीटर। कितना हो गया, 20 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट हमें अच्छे से मालूम है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सर आपने बताया था, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या बोल रहे हो, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस? अरे सर लॉन्गेस्ट बोल रहे हो क्या? अरे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस नहीं है सर, शॉर्टेस्ट है, आप ही भूल गए बस। अच्छा, क्या है भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है जी, शॉर्टेस्ट, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, इसी को कहते हैं कि गुरु रह गया, गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी हो गया, तो भाई होना भी चाहिए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपना क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इनिशियल पोजीशन अपनी क्या है, इनिशियल पोजीशन है अपना घर, और फाइनल पोजीशन क्या है, घर। ठीक है, रात के हम सफर थक के घर पहुंच चले, तो थक हार करके वापस घर तो आना ही है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? अरे भाई घर और घर के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जिस कमरे से गए थे, जिस बेड से उठ करके गए थे, उसी बेड पर आकर के धड़ाम से पड़ गए हो, उल्टे मुंह पड़े हुए हो, तो हम दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। अरे सर ये क्या बता दिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, ये कैसी वैल्यू है सर, बार बार बदल रही है। हाँ भाई ऐसे ही बदलेगा, ये ऐसे ही बदलेगा, क्योंकि डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन को तुम लोग ले रहे थे हल्के फुल्के में, उस डायरेक्शन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और अपने पूरे चरमोत्कर्ष पर वो पहुंच चुकी है। तो देखिए डिस्टेंस यहां पर आपका कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर हुआ है, बॉडी ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कवर किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिर भी क्या हो गया है, 0। ठीक है,
तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हमने क्या देखा था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल थे। यहां हमने देखा डिस्टेंस ज्यादा था, डिस्प्लेसमेंट आपका कम था, और डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस से कभी ज्यादा हो नहीं सकता, वो हमने नोट डाउन कर लिया होगा। लेकिन यहां हमने क्या देखा कि डिस्टेंस तो कवर हुआ था लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहां पर भी हम क्या है, स्टार लगा करके लिख लेंगे भाई, ठीक है। इवन इस केस नंबर 3, इस केस नंबर 3 को भी स्टार लगा दो, ठीक है, अवार्ड मिलना चाहिए इसको। तो इसको स्टार लगा करके यहां पर लिख देंगे कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, ठीक है, समझे, गया दिमाग में कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल भी हो सकते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है या होता है, कई केसेस में होता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, हालांकि बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। और ये सब क्यों हो रहा था, ये सब बार बार बदलाव इन दोनों की वैल्यूज अलग अलग क्यों मिल रही थी, ये सब क्यों था, क्योंकि आपकी डायरेक्शन बदल रही थी, ठीक है। पहले वाले केस को याद करो जिसमें हमने कहा था कि आप घर से डिस्कवरी 10 किलोमीटर, तो आपका डिस्टेंस क्या था 10, आपका डिस्प्लेसमेंट भी उसमें क्या था 10, क्योंकि बच्चों वहां पर डायरेक्शन नहीं बदली थी, इसलिए दोनों चीजें क्या थी, इक्वल थी। इसीलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, लेकिन कब होंगे, कब होंगे, when an object is moving on a linear path without changing its direction, without changing its डायरेक्शन स्टार लगा करके लिख दिया है, ठीक है, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर कि आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा तो कब होगा, तो आपको ये बताना होगा, समझे। और इस तरह से आप एक नॉर्मल सिंपल एग्जाम लेकर के रूटीन लाइफ से उसको प्रूव भी कर सकते हो। आप बताओगे कि भाई अगर ऑब्जेक्ट एक लीनियर पाथ पर चल रहा है, एक लीनियर पाथ पर चल रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। अगर और बाकी आपके केसेस हैं, आपको पूछ लेगा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है कि डिस्टेंस कवर किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो तब आप बताएंगे कि भाई हाँ ऐसा पॉसिबल है। अगर ऑब्जेक्ट वहीं पर ही जहां से गया था लौट करके वहीं पर ही आ जाता है, जैसे कि सर्कुलर मोशन में हम देखेंगे, सर्कुलर मोशन में हम क्या देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है और इस पॉइंट ए से शुरू करता है और वापस घूम फिर करके इस पॉइंट ए पर आ जाता है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया उस केस में, जीरो हो गया। लेकिन डिस्टेंस तो इसने कवर किया है ना भाई, डिस्टेंस तो कवर किया है, तो जो इसका सर्कमफेरेंस है वो इसका डिस्टेंस कवर्ड है, तो डिस्टेंस कवर किया बट डिस्प्लेसमेंट जीरो है। वैसे यहां पर है, क्यों, क्योंकि ये अपनी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गई है इसकी, सेम हो गई है, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस क्या हो गई है इसकी, सेम हो गई है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया से समझाने की कोशिश करी है, और ऑब्वियसली आप लोगों ने भी, मैं नोटिस कर रहा हूं कि आराम से चुपचाप बैठ करके ध्यान लगा करके समझने की कोशिश की है, कानों में हेडफोन लगा करके, ठीक है। तो ऐसे ही सुनते रहिए, ध्यान से समझते रहिए, लेकिन टॉपिक्स को रिवाइज करते रहिए और अपने डाउट्स क्लियर करते रहिए, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लेक्चर को खत्म करते हैं। बाय बाय, टाटा टाटा, ठीक है, बाय। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मैंने नोटिस करा कि पूरा बोर्ड दिख नहीं रहा था, सॉरी। अब स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने।